हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल शर्मा। अपन आज की वीडियो के अंदर जो पैथोलॉजी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सिस्टमिक पैथोलॉजी आपको पिछली वाले वीडियो में प्रोवाइड हो गई थी, तो आप वहाँ पे देख लेना। उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। आज अपन क्लिनिकल पैथोलॉजी देखेंगे और क्लिनिकल पैथोलॉजी में भी वो देखेंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अपने एग्जाम में आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं CSF एनालिसिस। CSF क्या होता है? CSF का मतलब होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। मतलब जो अपने जो सेरिब्रल और जो मेनिंजियस लेयर हो गई और जो स्पाइनल कोड हो गई, उसके अंदर जो भी फ्लूइड जो फ्लूइड फ्लो करता है उसको क्या बोलते हैं? अपन CSF बोलते हैं। अब CSF क्या होता है? CSF एक क्लियर कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। मतलब इसके अंदर कोई कलर नहीं होता है स्पेसिफिकली, तो ये क्लियर और कलरलेस होता है। इसके अंदर ये कहाँ प्रेजेंट होता है? सेरिब्रल वेंट्रिकल्स सब एराक्नोइड स्पेस के अंदर ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये कैसे बनता है? सिलेक्टिव अल्ट्राफिल्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा के अल्ट्राफिल्ट्रेशन से CSF का फॉर्मेशन होता है। अब इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि CSF की रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? 500 ml पर डे, यानी कि 500 ml पर डे इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन होती है एडल्ट के अंदर। कलर क्या होता है इसका? क्लियर होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.003 से 1.008 तक इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। और जो प्रेशर होता है वो कितना होता है? 8 to 15 mmHg। तो ये इसका प्रेशर हो गया। ये इसके क्या हो गया? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब अपन देखते हैं इसका कंपोजिशन, यानी कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होगा, ग्लूकोज होगा, सोडियम, कैल्शियम और क्लोराइड, लैक्टिक एसिड। तो ये क्या होते हैं? उसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इंडिकेशन देखते हैं कि अपन CSF किस किस डिजीज़ के अंदर कर सकते हैं। अब कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ होगी, इन्फेक्शियस डिजीज़ कौन कौन सी? जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गई, एनसेफेलाइटिस हो गई। डायग्नोज ब्लीडिंग विद इन स्कल, यानी कि स्कल के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसके अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं? इसको डायग्नोज कर सकते हैं। इसको इंडिकेशन यानी कि इसका यूज़ कर सकते हैं CSF एनालिसिस का। टू लोकेट ट्यूमर, यानी कि ब्रेन के अंदर कहीं भी ट्यूमर हो गई तो उसको देखने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? CSF एनालिसिस कर सकते हैं। अब CSF एनालिसिस आप कैसे करोगे? CSF एनालिसिस करोगे लंबर पंचर के थ्रू। अब ये क्या होता है? अभी जो लंबर पंचर है वो कहाँ करती है? इसकी साइड कौन सी होती है? मिड लाइन ऑफ लोअर बैक इन थर्ड लंबर स्पेस। ये किसके अंदर होती है? अडल्ट के अंदर। और जो बच्चा होता है उसके अंदर कौन सी होती है? फोर्थ लंबर स्पेस के अंदर अपन जो लंबर पंचर है वो करते हैं। अब इसका देखते हैं मेथड ऑफ कलेक्शन, यानी कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है आप कैसे कलेक्ट करोगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे? जो पेशेंट है उसको पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे। साइडलाइन पोजीशन कैसी होती है? मतलब ऐसे नी को अंदर और जो अपनी जो वर्टिब्रा है वो बाहर निकली होती है, तो वहाँ वो साइडलाइन पोजीशन अपन प्रोवाइड करवाएंगे। वहाँ पे क्या करेंगे अपन? ऐसे तो है नहीं कि कोई भी अपन स्टेराइल मतलब कोई भी सर्जिकल काम करते हैं तो स्टेराइल तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले अपन उसको स्पिरिट से साफ करेंगे। फिर एक गोज 20 to 22 गोज की नीडल आती है जो इसके अंदर इंटरवर्टिब्रल डिस्क के अंदर अपन इंसर्ट करेंगे। इसकी स्पेसिफिक इसकी गोज होती है और अलग से नीडल होती है CSF एनालिसिस के लिए। फिर क्या होगा? जो CSF है उसके अंदर सिरिंज के अंदर आ जाएगा और फिर अपन उसको क्या कर लेंगे? CSF को ले लेंगे। अब अपन ये किस किस के अंदर कर सकते हैं? इंडिकेशन एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो मैंने पहले ही बताया था, अभी बता देती हूँ। मेनिंजाइटिस हो गया, हेमरेज हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं? CSF एनालिसिस कर सकते हैं। और किस किस के अंदर अपन CSF एनालिसिस या CSF का जैसे CSF किस किस के अंदर अपन नहीं निकाल सकते? कॉन्ट्रा इंडिकेशन किसके अंदर होगा? एक तो ब्रेन ट्यूमर हो गया और एक इंक्रीज ICP। इंक्रीज ICP क्या हो गया? इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो वहाँ पे अपन ये एनालिसिस नहीं कर सकते। ये अब अपन देखते हैं सीमन एनालिसिस। सीमन एनालिसिस में सबसे पहले अपन इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ये क्या होता है? यूज टू डिटरमाइन द फर्टिलिटी ऑफ ए मैन, यानी कि मैन की जो फर्टिलिटी है उसको डिटेक्ट करने के लिए अपन सीमन एनालिसिस करते हैं। चेक अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ स्पर्म, अमाउंट और क्वालिटी को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं? सीमन एग्जामिनेशन करते हैं। किस किस के अंदर कर सकते हैं अपन? एग्जामिन फॉर इनफर्टिलिटी, यानी कि इनफर्टिलिटी को एग्जामिन करने के लिए करते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए अपन करते हैं। गेट सम इन्फॉर्मेशन अबाउट, किस किस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना? स्पर्म प्रोडक्शन, यानी कि स्पर्म प्रोडक्शन ज़्यादा है या कम है उसके बारे में देखना। पोटेंशी ऑफ मेल डक्ट की पोटेंशी को देखना। और फंक्शनिंग ऑफ असेसरी ग्लैंड, यानी कि जो काउपर ग्लैंड होगी, जो भी ग्लैंड होगी उनकी फंक्शनिंग को अपन क्या करना? देखना। अब अपन देखते हैं मेथड ऑफ सीमन कलेक्शन, यानी कि सीमन को अपन कैसे कैसे ले सकते हैं, कैसे कैसे कौन से मेथड होते हैं जिससे अपन कलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हो गया बाय इजेकुलेशन मेथड से ले सकते हैं। कोइटस बाय यूजिंग कॉन्डम का यूज़ करके ले सकते हैं। मास्टरबेशन का यूज़ करके अपन कलेक्ट कर सकते हैं। और कोइटस इंटरप्ट के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं? सीमन को कलेक्ट कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं प्रोसीजर, यानी कि कलेक्ट करने के बाद में क्या करेंगे? इसको रिसीव करेंगे सैंपल को, एंड देन क्या करेंगे? अपन टाइम नोट करेंगे। जब अपन रिसीव किए सैंपल को तब अपन क्या करेंगे? इसका टाइम नोट करेंगे।
अब सैंपल को अपन को क्या करना है कि जो बर्नर होता है उसके अंदर अपन को रखना है कितनी देर के लिए, 20 से 30 मिनट के लिए। और टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 37 डिग्री टेम्परेचर उसका होना चाहिए। और उसको हीटिंग ब्लॉक पे रखेंगे अपन फॉर लिक्विफाई। उसके बाद में उसको 20 या 30 मिनट के बाद में क्या करेंगे, उसको होमोजीनियसली अपन पीपेट की जो हेल्प से अपन क्या करेंगे, इसको पूरे मिक्सर को मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद में अपन को जो भी उसकी वॉल्यूम हो गया, उसकी वैल्यू, उसकी विस्कोसिटी हो गई, उसको क्या करना है, अपन को नोट करना है। तो उसको अपन नोट करेंगे और उसके बाद में अपन क्या करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे। अब एग्जामिनेशन अपन 3 टाइप से करेंगे। कैसे कैसे, एक तो फिजिकल एग्जामिनेशन, एक बायोकेमिकल, एक माइक्रोस्कोपिक। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन क्या देखेंगे, उसका कलर। अब जनरली जो सीमेन होता है उसका कलर कैसा होता है, वाइट ग्रे कलर होता है। और वॉल्यूम कितना होता है, 1.5 to 5 ml तक इसका वॉल्यूम होता है। ऑर्डर कैसी होती है, यानी कि स्मेल कैसी होती है, पनकेट, यानी कि एक तो कोई केमिकल जला रहा हो उसकी जैसी स्मेल होती है। और इसकी पीएच क्या होती है, 7.2 से 8 पीएच होती है, यानी कि स्लाइटली एल्कली होती है इसकी पीएच। अब अपन देखते हैं बायोकेमिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या होता है, फ्रक्टोज क्या होता है, मेन सोर्स होता है एनर्जी का। जिंक कितना परसेंट होता है, 14 mg% होता है इसका जिंक। और जो एंजाइम, कौन से एंजाइम होता है, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हो सकता है, तो ये हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है, वो प्रेजेंट होता है। और लास्ट में कौन सा, सिट्रिक एसिड टेस्ट, यानी कि इसके अंदर अपन देखते हैं सिट्रिक एसिड टेस्ट करके लास्ट में इसका अपन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन देखते हैं। देखो नॉर्मल स्पर्म काउंट कितना होता है, 20 to 200 मिलियन पर ml, यानी 20 से कम हो गया तो ओलिगो, और 200 से ज़्यादा हो गया तो पोली। ये इसका जो नॉर्मल स्पर्म काउंट होता है वो होता है 20 to 200 मिलियन पर ml। अब देखो ओलिगो स्पर्मिया कौन सा होता है, ओलिगो स्पर्मिया मैंने बताया कि 20 से कम हो गया, यानी ओलिगो का मतलब ही क्या हो गया कि कम होना। और पोली जो पर्मिया का क्या मतलब होता है, ज़्यादा होना, यानी कि 200 ml से ज़्यादा हो गया। तो इसमें यहाँ पे कितना हो गया, 250 मिलियन पर ml हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मल स्पर्म काउंट से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। और इसको लास्ट में अपन देखते हैं एंजियोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया क्या मतलब होता है कि स्पर्म अब्सेंट होता है सीमेन के अंदर। ये इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ और ये अपना सीमेन एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अब अपन लास्ट में देखते हैं एलाइजा टेस्ट। एलाइजा भी पहले आपने इसमें पढ़ रखा होगा, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आया होगा, और ये अपने जो पैथोलॉजी उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं एलाइजा का मतलब क्या होता है। एलाइजा होता है एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, यानी कि ये क्या होता है कि ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है उसको डिटेक्ट करने के लिए, यानी कि किसी भी जो वो होता है, क्या बोलते हैं, सीरम होता है, अपनी जेब से ब्लड लेते हैं, ब्लड के अंदर अपन बोलते हैं ना कि विडाल टेस्ट कर लो या फिर कोई भी टेस्ट कर लो, यानी कि अपन जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसके जो सीरम होता है उसको टेस्ट करने के लिए क्या होता है, एलाइजा अपन टेस्ट करते हैं। तो एलाइजा में क्या होता है, एक एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट ऐसे होता है जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, एलाइजा को टेस्ट करते हैं। अब अपन देखते हैं ये एलाइजा होता है वो कौन से प्रिंसिपल पे, यानी कि जो भी अपन एलाइजा देखेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, कॉम्पिटेटिव, जो भी अपन देखेंगे वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस होगा, यानी कि एंटीजन या फिर एंटीबॉडी होगी। अगर एंटीबॉडी होगी तो एंजाइम लिंक एंटीजन हो गए, एंटीजन होगा तो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी होगी। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। फिर उसके अंदर अपन क्या डालेंगे, सबस्ट्रेट क्रोमोजन कलरलेस, यानी कि जो क्रोमोजन क्या होता है, ये जो भी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कलर है, जो कलर होता है उसको प्रोड्यूस करने का काम करता है। अगर कलर प्रोड्यूस हो गया मतलब वो नहीं है, अगर कलर प्रोड्यूस हो गया तो मतलब एंटीजन या एंटीबॉडी है। ठीक है, तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है। इसका सबसे पहले अपन देखते हैं इसका प्रोसीजर। देखो अब कोई भी टेस्ट करेंगे ना वो इसी प्रोसीजर के थ्रू करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, माइक्रोटाइल प्लेट लेंगे। अब ये जो प्लेट होती है वो एक स्पेसिफिक प्लेट होती है जो एलाइजी को टेस्ट करने के लिए लेते हैं अपन। उसके बाद में क्या करेंगे, एंटीजन को क्या करेंगे अपन, ऐड करेंगे। फिर क्या करेंगे, पेशेंट का जो सीरम है उसको क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। फिर वॉश प्लेट विथ ट्राइफॉस्फेट बफर बाई विच अनबाउंडेड एंटीबॉडी विल वॉश, यानी कि अब अपन को एंटीजन जो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एंटीजन ऐड करेंगे और फिर बाद में क्या करेंगे अपन पेशेंट की जो सीरम है उसके अंदर एंटीबॉडी वो ऐड करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, जो अलग से कोई और एंटीबॉडी ना हो तो उसके लिए अपन कौन सा सॉल्यूशन डालेंगे, ट्राइफॉस्फेट बफर सॉल्यूशन डालेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी इज एडेड, ये अपन क्या करेंगे उसके अंदर जो सॉल्यूशन उसके अंदर डाल देंगे।
फिर वापस उसको वॉश करेंगे, फिर एडेड सबस्ट्रेट क्रोमोसोम ये क्या करेगा, ये कलर प्रोड्यूस करने का काम करेगा। कलर विल प्रोड्यूस, जनरली येलो कलर प्रोड्यूस हो सकता है ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट विथ, यानी कि जो सबस्ट्रेट में जो भी क्रोमोसोम यूज़ में ले रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जनरल अपन प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो अब अपन देखते हैं इसके टाइप्स, एलाइजा के कौन कौन से टाइप्स हैं। एलाइजा के मेनली 4 टाइप है, कौन कौन से, डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट एलाइजा, कॉम्पिटेटिव एलाइजा एंड सैंडविच एलाइजा। सैंडविच विथ नहीं है, सैंडविच है यहाँ पे, एक बार आप ठीक कर लेना। अब अपन देखते हैं सबसे पहले डायरेक्ट एलाइजा। देखो डायरेक्ट एलाइजा में क्या होगा, डायरेक्ट एलाइजा में जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो प्राइमरली वो प्रेजेंट होगी, और इनडायरेक्ट में जो एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी है वो क्या होगी, अब्सेंट होगी। तो इसके अंदर देखते हैं अपन सबसे पहले, ये क्या है, एंटीजन है, ये एंजाइम इसके ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है, यानी कि अपन एक स्टेप करने से पहले अपन आ गए, यानी कि अब जैसे ये मैंने बताया था आपको, तो ये मतलब ये स्टेप अपन ने किया ही नहीं, इससे पहले अपन ने ये स्टेप कर लिया, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट एलाइजा टेस्ट हो गया। सो एक सेकेंड, हाँ सो अपन देखते हैं इसके अंदर, हाँ तो इसके अंदर क्या करेंगे, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, सबस्ट्रेट क्रोमोसोम जो कलरलेस है वो डाल देंगे इसके अंदर। अब वो डालेंगे तो क्या करेगा, ये कलर प्रोड्यूस करेगा। अब इससे सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड हो जाएगा किससे, जो अपन ने जो ये एंटीजन ये डाली थी ना एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी, उससे डायरेक्टली क्या हो जाएगा, लिंक हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट। अब इनडायरेक्ट क्या करेंगे, ये क्या करता है, डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इसमें क्या होगा, प्राइमरी अनलेबल्ड एंटीबॉडी है वो क्या करेंगे अपन उसके अंदर डालेंगे, यानी कि इसके अंदर एंजाइम नहीं होगा। पहले वाली में क्या था कि उसके अंदर एंजाइम था, अब इसके अंदर एंजाइम नहीं है। फिर अपन क्या करेंगे, सेकेंड लेबल्ड एंटीबॉडी ऐड करेंगे जो क्या करेगी, एंजाइम कंटेन करेगी। तो डिफरेंस आपको पता चल गया कि पहले वाली में तो क्या था, एंजाइम प्रेजेंट नहीं था, और दूसरी वाली में फिर क्या एंजाइम प्रेजेंट है। फिर क्या होंगे इसके अंदर अपन क्या करेंगे, फिर जो ये आगे कट के एक बार मैं बता दूंगी आपको, यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट बाइंड टू सेकेंड लेवल। अब ये सबस्ट्रेट बाइंड हो गया, अब सबस्ट्रेट बाइंड होने के बाद में क्या, अब क्रोमोसोम ऐड कर देंगे, और क्रोमोसोम ऐड करने के बाद में क्या करेंगे, ये सबस्ट्रेट से बाइंड हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट एलाइजा। फिर थर्ड कौन सा आ गया, सैंडविच एलाइजा। सैंडविच एलाइजा में क्या होगा, ये क्या करता है, इसके अंदर क्या होगा कि जो एंटीबॉडी है उसके अंदर क्या करेंगे, जो एंटीजन है अपन एंटीजन बाहर से डालेंगे, तो जो सेकेंड जो ये एंटीबॉडी है उसके अंदर क्या डालेंगे, फिर अपन सेकेंडरी लेबल्ड एंटीबॉडी डालेंगे। अब सेकेंडरी लेबल्ड एंटीबॉडी डाले तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो एंटीबॉडी थी वो तो प्रेजेंट थी, फिर एंटीजन डाल दिया अपन ने, फिर वापस अपन ने क्या करेंगे, सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे। तो जो बीच में जो ये सबस्ट्रेट है ये क्या करेगी, ये क्या है, बीच के अंदर जो अपना एंटीजन क्या हो गया, वो बीच के अंदर हो गया, यानी कि सैंडविच की तरह हो गया, यानी कि ऊपर एंटीबॉडी नीचे एंटीबॉडी और बीच में क्या आ गया, एंटीजन। तो इसको क्या बोलते हैं, सैंडविच। अब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, इसमें सबस्ट्रेट क्रोमोसोम डाल देंगे जिससे क्या हो जाएगा, कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। अब अपन देखते हैं कॉम्पिटेटिव एलिजा। कॉम्पिटेटिव एलिजा में क्या होता है, एंटीजन और एंटीबॉडी, यानी कि कम तो एंटीजन होंगे और एंटीबॉडी क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। तो क्या होगा, अब देखो एंटीजन कम होंगे तो जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगी, एंटीजन पे जाके क्या हो जाएगी, अटैच हो जाएगी, और कुछ फ्री एंटीबॉडी क्या हो जाएगी, अपने पास बच जाएगी। तो इससे क्या बन जाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, और जो फ्री एंटीबॉडी रहेगी क्योंकि स्पेसिफिक थे, जहाँ यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं एंटीजन, और जो एंटीबॉडी है जो इस बची है वो क्या करेगी, इसके ऊपर जाके अटैच हो जाएगी, और कुछ फ्री एंटीबॉडी बच जाएगी। अब वो जो फ्री एंटीबॉडी है उसको अपन जो माइक्रोटाइल प्लेट होती है उसके अंदर डालेंगे जो प्री कोटेड एंटीजन से होती है। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स तो इधर वॉल पे रह गया, और जो ये फ्री एंटीबॉडी है ये यहाँ पे आ गई। अब क्या होगा, इसके अंदर अपन क्या डालेंगे, सेकेंडरी जो लेबल्ड एंजाइम एंटीबॉडी है वो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, वो इसके अंदर डालेंगे, और उसके बाद में क्या करेंगे अपन, इसके अंदर जो सबस्ट्रेट क्रोमोसोम है वो क्या करेंगे, डालेंगे। अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ, अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हो गया, अगर कलर प्रोड्यूस हो गया तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव, और अगर कलर प्रोड्यूस नहीं हुआ इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया टेस्ट। यानी कि क्योंकि कलर प्रोड्यूस हो गया मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, तो वो कलर तो चेंज करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि टेस्ट क्या हो गया, जो कलर प्रोड्यूस हो गया तो मतलब क्या हो गया, टेस्ट पॉजिटिव हो गया, मतलब नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ये हो गया अपना एंटीजन एंटीबॉडी वाला, और ये एलाइजा टेस्ट कंप्लीट हुआ। इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो मैंने डिस्कस कर लिए, बाकी और इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप बता देना, नहीं तो इसकी जो पीडीएफ है जो भी जैसे स्पूटम कल्चर वगैरह हो गए तो उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।